I have prepared a list for you guys. If you are preparing, then I would not suggest you any big or detailed book, like sort of commentary sort of thing, because you are into preparation, right? You are not into research work. You are not doing a detailed thesis, preparing a thesis, right? So आपका अप्रोच वो होना चाहिए कि आप सिर्फ उन बुक्स को रिफर करो जिससे आपका एम फुलफिल हो रहा है, जिससे आपको एक आइडियाज क्लियर हो रहे हैं, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं, राइट? आपको एमसीक्यू सॉरी प्री क्वालिफाई करना है, मेंस के आंसर सीखने, तो आप जो बुक्स आपके लिए सफिशिएंट है उसको आप फॉलो करो। तो फॉर दिस आई वुड सजेस्ट कि आप अपने एकेडमिक्स बुक्स के साथ ही जाओ जो आपने एलएलबी में पढ़ी हैं, जो आपने लॉ के अपने ड्यूरिंग योर लॉस यू हैव रेफर्ड। अगर आपके पास बुक्स आपने तब खरीदी थी तो आपके पास होंगी, अदरवाइज नहीं खरीदी तो आप खरीद लो। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो उसके लिए जनरली लाइक सीपीसी है, तो सीपीसी के लिए टकवानी वी ऑल हैव रेफर्ड, ठीक है, हम सबने सीपीसी में टकवानी रेफर करी है, तो दैट इज सफिशिएंट। सीआरपीसी है, सीआरपीसी के लिए केलकर है, आईपीसी एसएन मिश्रा, एविडेंस हो गया, एविडेंस है बट्टू कलाल है या रतन लाल धीरज लाल है, राइट? और कॉन्ट्रैक्ट में अवतार सिंह हो गए, लाइक टीपीए में जीपी त्रिपाठी, हिंदू लॉ में फारिस दीवान, और मुस्लिम लॉ अकील अहमद, राइट? सो दीज आर दी स्टैंडर्ड बुक्स। लाइक इसमें आपको अननेसेसरी बहुत ही बल्कि या कमेंट्रीज वगैरह परचेज नहीं करनी। कॉन्स्टिट्यूशन है तो आप अगर आप जैन पांडे है इस पे भी पढ़ोगे तो भी आपका निकल जाएगा, पीएम बख्शी से पढ़ोगे निकल जाएगा। अननेसेसरी आपको सीरवई और वो सब नहीं खरीदनी है, राइट? डीडी बसु नहीं खरीदनी है आपको अननेसेसरी, क्योंकि अब अननेसेसरी सी सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं कि जब आप पढ़ने बैठोगे ना तो आपको इतना इंटरेस्ट आएगा कि आप उसमें खो जाओगे। तो वो भी नहीं करना है आपको एक स्मार्ट स्टडी करनी है। यू हैव टू बी स्मार्ट, यू हैव टू स्ट्रेटेजाइज योर स्टडीज, कि आप सिर्फ किसी सब्जेक्ट से या किसी पर्टिकुलर टॉपिक से आप उतना ग्रैब करो जितना आपके लिए एग्जाम के लिए रेलिवेंट है। फॉर नाउ आई एम नॉट सेइंग पढ़ना सबके लिए अच्छा होता है, आपकी पढ़ाई कभी वेस्ट नहीं जाती है, नो डाउट। अगर एग्जाम निकालने के लिए आपको सिर्फ एग्जाम के लिए जो रेलिवेंट है वो पढ़ना अभी प्रायोरिटी होनी चाहिए एटलीस्ट। तो दीज बुक्स आर सफिशिएंट। एंड फॉर माइनर एक्ट्स में आप कोई भी बुक ले सकते हो, अदरवाइज बेयर एक्ट इज सफिशिएंट आई वुड से। मैंने मतलब आई हैव नेवर रेफर्ड एनी बुक फॉर माइनर एक्ट। लाइक एनआई के लिए एनआई की बुक सफिशिएंट, आर्बिट्रेशन की सॉरी बेयर एक्ट इज सफिशिएंट। एंड अगर जुरिस्प्रूडेंस है तो जुरिस्प्रूडेंस के लिए आप कोई भी बुक ले सकते हो मार्केट से, या फिर वो आती हैं क्वेश्चन बैंक्स आती हैं आपकी लॉ कॉलेज की होती होंगी, वो भी आपको जुरिस्प्रूडेंस या इस तरह के माइनर एक्ट्स में हेल्पफुल हो सकती हैं। बट मेजर लॉ के लिए कभी आप वो क्वेश्चन बैंक्स फॉलो मत करिए। मेजर एक्ट्स के लिए तो आपको एकेडमिक बुक्स ही पढ़नी पड़ेगी, राइट? तो ये तो आपकी हो गई सब्जेक्ट वाइज बुक। उसके बाद देयर आर सम बुक्स, कुछ बुक्स हैं जो आपको एक प्रिपरेशन मतलब एक स्टूडेंट के पास होनी चाहिए, राइट? कि फॉर प्री अगर आप तैयारी करो तो आपको एमसीक्यू सॉल्व करने होते, तो एमसीक्यू के लिए कौन सी बुक आप प्रेफर करो, राइट? तो एमसीक्यू के लिए देयर आर सेवरल बुक्स इन मार्केट, लाइक सिंगल पब्लिकेशन की बुक आती है मार्केट में, उसमें आपको स्टेट वाइज प्रीवियस ईयर पेपर्स मिल जाएंगे प्रिलिमिनरी एग्जाम्स के। लाइक अगर आपको स्टेट वाइज एमसीक्यू सॉल्व करने हैं तो आप सिंगल की बुक ले सकते हो। लाइक अगर आप यूनिवर्सल की बुक आती है, परीक्षा मंथन की बुक आती है, उसमें आपको टॉपिक वाइज दे रखा है, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज दे रखे हैं। तो अगर आपको वैसे सॉल्व करना है तो आप परीक्षा मंथन या यूनिवर्सल की बुक आप रेफर कर सकते हो, क्योंकि लाइक ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है कि अगर आपने एक सब्जेक्ट कंप्लीट किया उस सब्जेक्ट के आप एमसीक्यू सॉल्व कर लो। उससे अगर आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया तो आप प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर लो, राइट? और सेम इसी पैटर्न में आपको मेंस की भी बुक्स आती है, प्रीवियस ईयर पेपर्स की। बट नेवर गो फॉर गाइड। मार्केट में गाइड्स भी आती हैं डिफरेंट पब्लिकेशंस की जो सॉल्व अनसॉल्व बोथ होती हैं, वो रेफर मत करिए आप। अनसॉल्व लीजिए, अनसॉल्व इज सफिशिएंट, बिकॉज डू नॉट फॉलो देयर मॉडल आंसर्स। लाइक आंसर आप वही फॉलो करिए जो मैंने अभी आपको बताया है, उसी तरीके से आप करिए। अननेसेसरी जो गाइड में दे रखा है वो बहुत ही बल्क में बहुत ही ज्यादा वो होता है, आप वो बुक्स की कोई छाप देते हैं, रीआइटरेट कर देते हैं, वो आप इससे बेटर आप बुक्स पढ़ लो। तो बेटर टू गो फॉर अनसॉल्व ओनली, राइट? और लाइक फॉर जीके जीएस के लिए आप जीके जीएस के लिए आप ल्यूसेंट पढ़ सकते हो। लाइक ल्यूसेंट की बुक आती है, वो आपको लिए फ्री में एक कंबाइंड बुक आती है ल्यूसेंट की, वो आपको फ्री के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होती है। और एक वो आती है, एक पब्लिकेशन है घटना चक्र, राइट? घटना चक्र की सब्जेक्ट वाइज एक आती है, लाइक पॉलिटी का एक अलग सब्जेक्ट की बुक आती है, हिस्ट्री की आती है, इस तरह से साइंस एंड टेक की डिफरेंट सब्जेक्ट। अगर आप यू आर अपियरिंग फॉर यूपी एंड बिहार तो गो फॉर दीज बुक्स,
कि अगर आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट वाइज की बुक ले लो, आपने उसके एमसीक्यूज भी उसमें होते हैं, उसमें टॉपिक वाइज भी स्टडी मतलब टॉपिक वाइज एक्सप्लेन किया होता है, तो आप उससे कर सकते हो। और और करंट अफेयर्स के लिए आप डेली न्यूज़पेपर फॉलो करो, विच एवर न्यूज़पेपर यू लाइक द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस, एंड यू कैन ऑल्सो रेफर प्रतियोगिता दर्पण फॉर इट, फॉर करंट अफेयर्स, एंड these are the books, right?